नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के Q3 के जो रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी कि जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, पेट्रोकेमिकल और जियो जो 5G हमारा सिम कार्ड वाला नेटवर्क है, यह सारी कंपनी को मिलाकर यह रिलायंस इंडस्ट्री है, यानी कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, ना कि कोई स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम पूरी की पूरी कंपनी का रिजल्ट देखने वाले हैं। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 2,39,986 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 2,64,905 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 10% के अराउंड की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 4% की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 21,930 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 22,290 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी 2% के अराउंड की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 0.90% की तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, मेरे हिसाब से तो खराब ही रहा है। फिर भी आज उनके स्टॉक प्राइस में देखें तो काफ़ी 0.15% के अराउंड की अच्छी तेज़ी भी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइस में थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट रही थी। मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। नेक्स्ट बात करूँ विप्रो लिमिटेड, तो इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 22,319 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 23,556 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 5.5% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 3.78% की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 3,367 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 3,145 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पर नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है 6.5% के अराउंड की एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है 3.59% के अराउंड की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक इतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि सेल्स में तेज़ी रही है मगर नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है। इस वजह से देखें तो मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आप देख सकते हैं कि उनके काफ़ी ज़्यादा बाइंग का प्रेशर रहा होगा, इस वजह से उनके इन्वेस्टर को भी अच्छा लगा होगा, तो 2.5% के अराउंड की कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही थी कल के दिन। नेक्स्ट बात करूँ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, उनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 5,226 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 7,636 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 46% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो करीब 18% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 464 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 630 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेस पर 35% की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर थोड़ी गिरावट रही है 9% के अराउंड की। यहाँ पर मेरे हिसाब से देखें तो कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेस पर तो काफ़ी अच्छा आया है और इनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो कल के दिन थोड़ी गिरावट रही थी, क्योंकि इनके इन्वेस्टर को और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होगी। इस तो हम यहाँ पर देखें तो पॉलीकैब का रिजल्ट इतना अच्छा आने के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि इनके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है। यहाँ पर जब मार्केट में रिजल्ट आया होगा उसी वक्त देखें तो 3.5% प्लस की गिरावट भी रही थी पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक प्राइस में। मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है और काफ़ी ज़्यादा शानदार कंपनी भी है, मगर थोड़ी इसमें थोड़ा जो क्या है कि फ्रॉड से एलिगेशन लगे थे कंपनी के ऊपर, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे कई सारे केस में। इस वजह से देखें तो उसको भी हमें देख लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए जितने भी रिजल्ट थे उसके रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। आगे किसी भी कंपनी का रिजल्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।